हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। नंबर थ्योरी में कल हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर GCD की बात की। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने कुछ करने का प्रयास किया था। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 60 and 26। 60 and 26 का एग्जाम्पल मैंने कहा था कि इसको और भी तरीके से, जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जा रहा है, हम उसको इम्प्रूव्ड वे में करते चले जा रहे हैं। तो किस तरह से वो भी करते हैं, तो ये भी प्रयोग में करते हैं 26 और फिर लिखते हैं बल्कि 8 फिर ये 26 8 में डिवाइड करते हैं तो ये 3, फिर ये 2 बच जाएगा, फिर 2 का 8 में करते हैं तो 4। इस तरह से करके और भी करते हैं। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है तो हम इस तरह से भी इसका कर सकते हैं, पर मैं वो सारे प्रयोग नहीं कर रहा जो कल हमने लिया था कि ए और बी। अब इसको एल्जेब्राइक वे में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एल्जेब्राइक वे में भी कुछ किया था मैंने कि दो तरीके से एक मेथड है यूक्लिड मेथड, एक मेथड है यूक्लिड मेथड और एक है मिनिमल मेथड। यूक्लिड्स मेथड और दूसरा है मिनिमल। क्योंकि ये दोनों आगे चल के हमारे काम आएंगे, इसलिए इन दोनों मेथड पे बात करते हैं। तो मैंने कल बताया था कि ए और बी दो कोई नंबर है, इनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ ए और बी निकालना है। तो हम डिवीजन एल्गोरिथम के आधार पर ये लिखा था a इज इक्वल टू बी। मैंने B1 ले लिया था, बी कर ले, हमारे को सुविधा रहेगी चीजों को समझने में, ताकि वो उसी क्रम में चलेंगे। b इंटू क्यू जो कॉशिएंट है Q1 कह दिया और जो रिमाइंडर है R1 कह दिया। तो दिस R1 लाइज बिटवीन 0 एंड b। जिसमें भी 0, ये 0 हो भी सकता है और 0 नहीं है तो ये b से तो कम से कम, ये जो b है इससे तो कम से कम छोटा होगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया था हमने, नेक्स्ट स्टेप पे ये जो b है, अब b इज इक्वल टू ये जो रिमाइंडर है R1। भाई अब ये क्यों समझे, इसको मैं इधर लिख रहा हूं फिलहाल, ताकि ये A, ये B, ये Q1 BQ1, और जब BQ1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे A माइनस BQ1 इज इक्वल टू R1। ये पहली स्टेप थी। तो ये रिमाइंडर R1 हो गया। फिर R1 का क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे R1 B में डिवाइड करेंगे, इस B में R1 का भाग लगाएंगे, नेक्स्ट स्टेप यही होगी। तो R1 और ये Q2, तो ये R1 Q2 B माइनस R1 Q2 इज इक्वल टू R2 कहते हैं। ये स्टेप चलेगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, उस आधार पे देखें तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, देखिए B माइनस R1 Q2 इज इक्वल टू R2। तो B इज इक्वल टू R1 Q2 प्लस R2 एंड दिस R2 लाइज बिटवीन दिस B की जगह क्या आ गया R1, तो ये R1, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, फिर यहां B की जगह R1, ये B यूं गया, R1 यहां आया, तो इसी तरह से ये चलेगा। यहां क्या होगा R1, नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, R1 इज इक्वल टू दिस R2 यहां आ जाएगा, ये Q3 प्लस ये R3, अगेन
this R3 lies between this, यानी ये स्टेप्स चलेंगी। ये स्टेप्स चलते चलते मैं लास्ट में RK-2 लिखूं, RK-2 लिखूं। देखिए यहां R1 है, यहां क्या आएगा RK-1, एक कम एक अधिक, यहां K-2 है, +1 करें तो K-1, और ये Q3 इससे भी एक अधिक, यानी QK प्लस RK, ये स्टेप्स बनेगी। और इस तरह से आएगा RK-2 इज इक्वल टू QK RK-1 प्लस RK। अब अगर यहां टर्मिनेट हो जाती है, यानी RK 0 हो जाता है, तब हम कहेंगे कि ये लास्ट स्टेज है। अगर RK नहीं 0 होता है तो इससे आगे और स्टेप चलेंगे। तो जब भी RK नेक्स्ट स्टेप अगर मैं लिखूं तो RK-2 और एक बढ़ेगा तो RK-1 इज इक्वल टू RK QK+1 plus RK+1, where 0 lies between RK+1, जो रिमाइंडर है RK+1 lies between RK। अगर ये RK 0 हो जाता है तो हमारा टर्मिनेशन यहां हो जाएगा, और फाइनली 0, तो फाइनली क्या होगा ये RK-1 is equal to this, यानी RK divides this RK-1, ये प्रोसेस चलेगा। तो ये प्रोसेस में यहां इस R1 पे, R2 पे, R3 पे, R4, RK, इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये B से सिर्फ इतना सा है कि B से छोटा होना चाहिए, यहां R1 से छोटा होना चाहिए, यहां R2 से छोटा होना चाहिए, आधे वाला मामला नहीं है। इसी तरह से जब मिनिमल एल्गोरिथम में चलेंगे, यही चीजें जब मिनिमल एल्गोरिथम में चलेंगी तो ये क्या आ जाएगा R इज इक्वल टू BQ1 प्लस E1 R1, कैपिटल R1 कहते रिमाइंडर। अब यहां ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर के कंडीशन ये है कि दिस R1 लाइज बिटवीन 0 एंड B/2, यानी जिसका डिवाइड करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम में, तो मिनिमल वाले में यहां ये R1 जो रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये B/2, B से इसके आधे से कम होना चाहिए। अब उस आधे से कम रखने के लिए मैंने कल बताया था कि ये E1 प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेके भी बताया था कि +1 या -1 कुछ हो सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या चले थे कि ये देखिए यहां B आ गया था, तो ये नेक्स्ट स्टेप उसी तरह से रहेगी। B इज इक्वल टू R1, तो ये R1 और ये Q2 प्लस E2 R2, ये स्टेप चलेंगे। फिर R2 के लिए कंडीशन होगी 0 इज लेस देन R2 इज लेस देन R1/2, ये स्टेप चलती चली जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या है R1, ये R1 इज इक्वल टू R2 Q3 प्लस E3 R3, ये आ जाएगा। इसी तरह से इस स्टेप्स को लिखना हो, इसकी स्टेप्स कम हो जाएगी। RK-1 लिख दें, RK- जैसे R1 लिखा ना, तो ये R1 चीजें वैसी की वैसी आ रही है, केवल E1 into E3, तो नोटेशन वही आएगा। जहां टर्मिनेट हो रहा है RK+1 को 0 मान लो या RK को 0 मान लो, तो मैं RK को 0 मान लेता हूं, तो यहां RK-2 इज इक्वल टू RK-1 और ये QK प्लस ये EK QK और ये EK और RK। फिर वही कंडीशन 0 इज लेस देन और इक्वल टू RK
इज लेस देन आर के माइनस 1/2। चलते चले जाएगी, और जहां टर्मिनेट होगा, जिस जगह टर्मिनेट होगा, ये वाले टर्म 0 होते ही वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये बेसिक लाइंस हैं जिसके आधार पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन की हम बात करते हैं। अब इसके आधार पर कुछ चीजें, कुछ थ्योरम्स हम करेंगे। थ्योरम्स प्रैक्टिकल वे में भी हम देख सकते हैं, पर अब क्योंकि हमने इसको अलजेब्राइक वे में डिराइव कर लिया तो अलजेब्राइक वे में समझने का प्रयास करेंगे। मैं मिनिमल की जहां जरूरत होगी, आगे जहां भी जरूरत होगी, मिनिमल एल्गोरिथम में स्टेप्स कम हो जाती है, ये जरूर ध्यान रखें कि स्टेप्स आधे से कम करने पर स्टेप्स की संख्या थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। लंबी कैलकुलेशंस हो वहां एडवांटेज मिल जाता है और हम चीजों को सरलता से हल कर पाते हैं। अब देखिए, ये स्टेप्स लिखी हुई है, ये ध्यान रखिए। अब थ्योरम है ए बी पॉजिटिव इंटीजर, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव इंटीजर। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ये भी दे रखा है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो डिवीजन एल्गोरिथम से यही चीज आएगी, a is greater than b and let rk is equal to 0 in Euclidean, rk is equal to 0 in Euclidean, rk means this term is 0 in, आगे अगर यहां 0 नहीं आती तो आगे तक चलते थे हम, तो यहीं 0 हो गया, यहीं टर्मिनेट हो गया, तो rk is equal to 0 in Euclidean algorithm, then rk minus 1 is 0। अगर ये टर्मिनेट हो गया तो लास्ट किसका डिवाइड हुआ भाई, आर के माइनस 1। तो मुझे ये शो करना है आर के माइनस 1 इज द ग्रेटेस्ट, ये जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। जहां आर के 0 हुआ उससे जस्ट पहले वाला आर के माइनस 1 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन होगा, ये चीज प्रूव करना है। अब देखिए इन स्टेप्स को समझने का प्रयास करें कि मेरे यहां से चले, आर के इज 0, ये 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर के माइनस 2 इज इक्वल टू आर के माइनस 1 क्यू के, या क्योंकि आर के 0 हो गया। इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि आर के माइनस 1 डिवाइड्स आर के माइनस 2, इसको डिवाइड कर रहा है। इसमें पूरा भाग इसका चला जाएगा, कॉसेंट ही आ जाएगा, सेक्सफल 0 हो जाएगा, तो सेक्सफल 0 हो गया, तो आर के माइनस 1 इज डिवाइड्स आर के माइनस 2। तो इससे जस्ट पहले वाली स्टेप में क्या होगा, जस्ट पहले वाली स्टेप अगर मैं लिखना चाहूं, ये वाली स्टेप्स है, इससे जस्ट पहले वाली स्टेप लिखूं तो क्या आएगा, आर के माइनस फिजिकल आर के माइनस 2 क्यू के माइनस 1 क्यू के माइनस 1 प्लस आर के माइनस 1, यही जस्ट पहले वाली स्टेप होगी। अब इस जस्ट पहले वाले स्टेप को देखें कि यहां से ये जो आर के माइनस 2 है, इस आर के माइनस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर के माइनस 1 आर के माइनस 1 क्यू के माइनस 1 प्लस आर के माइनस 1, और इसको ऐसा किया जा सकता है, आर के माइनस 1 तो कॉमन आ गया, क्यू के माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया। जब ये एक इंटीजर है, इसका आर के माइनस 1 का कोएफिशिएंट है और ये है आर के माइनस 3, तो इस आधार पे अगर मैं देखूं तो यहां एक रिजल्ट ये था कि आर के माइनस 1 आर के माइनस 2 को, आर के माइनस 1 आर के माइनस 2 को डिवाइड करता है। तो यहां से भी अगर इस रिजल्ट को देखूं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आर के माइनस 1 डिवाइड्स आर के माइनस 3। देख लीजिए, ये आर के माइनस 1 आर के माइनस, इस रिमाइंडर को डिवाइड कर रहा है, आर के माइनस 1 आर के माइनस 3 को भी डिवाइड कर रहा है।
इसी तरह से और आगे बढ़ते चलते हैं। तो मैं ये प्रूव कर दूंगा कि Rk-1, देखिए कहां तक जा रहा है, इससे जस्ट पहले ये Rk-1 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और b को भी डिवाइड करेगा। तो Rk-1 इसको, इससे पहले वाले को डिवाइड कर रहा है ना, Rk-1 Rk-3 को Rk-2 को डिवाइड कर रहा है। Rk-2 कहाँ आएगा, Rk-2 यहाँ आया ना, इससे जस्ट पहले वाली स्टेप अगर मैं लिखूं Rk-3 इज इक्वल टू Rk-2 Qk-1 प्लस Rk-1 ये स्टेप होगी। तो ये Rk-3 किसको डिवाइड कर रहा है, Rk-2 को, इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से चलते चले जाएंगे तो Rk-1 R2 को भी डिवाइड करेगा, R1 को भी डिवाइड करेगा। दिस डिवाइड्स R2, Rk-1 डिवाइड्स R1, Rk-1 डिवाइड्स B एंड Rk-1 डिवाइड्स A। यानी ये जो Rk के 0 होने पर ये Rk-1 इन सब को डिवाइड कर रहा है, यानी A को भी डिवाइड कर रहा है, B को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि AB का एक Rk-1 डिवाइड्स A, Rk-1 डिवाइड्स A एंड Rk-1 डिवाइड्स B। जब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, A और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा, Rk-1 GCD, क्योंकि ये वो सब संख्या है जो सबको डिवाइड कर रही है। Rk-1 A और B को भी डिवाइड करती है। तो एक तो ये हो गया कि ये डिवीजर हो गया, A-B डिवीजर हो गया। अब ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, इसको भी बताना है। तो A और B का माना कि ये C एक ऐसा नंबर है, ये इसको बताना है मुझे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। C एक ऐसा नंबर है जो A और B दोनों को डिवाइड करता है। तो इस एल्गोरिथम के आधार पर क्या होगा, C इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, इसका अर्थ क्या होगा, C जब A को डिवाइड कर रहा है, C जब इसको डिवाइड कर रहा है, तो C इसको भी डिवाइड करेगा। तो C इनका कॉमन फैक्टर हो गया। तो C क्या करेगा, B को भी डिवाइड कर रहा है, A को भी डिवाइड कर रहा है, तो C Rk-1 को भी डिवाइड करेगा और A और B को डिवाइड करेगा। तो C क्या होगा, Rk-1 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी डेफिनेशन से जब C कोई हमने नंबर लिया, वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि Rk-1 को भी डिवाइड करेगा, C डिवाइड्स Rk-1। तो ये इसका मतलब कोई भी नंबर इसको डिवाइड कर रहा है और ये A और B को डिवाइड कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये ग्रेटेस्ट है, Rk-1 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। एक रिजल्ट ये हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिजल्ट है एनी कॉमन डिवीजर ऑफ ए और बी इज द डिवीजर ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। वही चीज है कि ए और बी का कोई भी डिवीजर होगा, ए और बी का कोई भी डिवीजर है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को डिवाइड करेगा। अभी जो बात कही है वही है नेक्स्ट, कि ए और बी को डिवाइड करता, मान लिया सी को डिवाइड करता है, तो सी इसके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ए और बी के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को भी डिवाइड करेगा। ये वही बात है। फिर एक रिजल्ट है ABC इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट, ABC क्या है, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ A एंड B एंड C इज एनी नंबर। तो दिस इज AC एंड BC का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालो, AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालो और C से मल्टीप्लाई करो, या AC और BC का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालो और
एक ही बात होगी, C इज पॉजिटिव, सिर्फ इतना है, C अगर पॉजिटिव है तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकाल के C से मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकाल लो, एक ही बात होगी। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो A और B ऐसा नंबर है कि इनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन 3 है, यानी मैं इसको 3 into 5 लिख देता हूं और 3 into 7 लिख देता हूं, यानी 15 और 21 ये दो नंबर है मेरे A और B। 3 क्या है? इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन है, तो मैं यहां 3 लिख देता हूं और इस C को मैं C इज एनी नंबर 4 मान लिया है, 4। तो ये क्या हुआ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन? 15 एंड 21 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन 3 into 4, ये हो गया 12। ठीक है, अब AC A मेरा क्या है? 15 into 4, 15 into 4, और BC क्या हुआ? BC का मतलब होगा, B तो मेरा 21 है और C 4 है, 21 into 4। तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन क्या होगा? भाई देखिए 4 तो वैसे भी बाहर आ गया, एक फैक्टर तो 4 बाहर आ गया, और इनका 15 और 21 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन क्या है? 3, तो 4 into 3 12, ये 12 हो जाएगा इन दोनों का ग्रेटेस्ट, यानी 60 और 84 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन क्या होगा? 12। देख लीजिए 84, हम चलो वो लिखने का प्रयास करते हैं। 84 एंड 60, मेरे पास ये दो नंबर डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट में क्या आएगा? 60 और 40। हमने कल जो ये चीज सीखी थी उसके आधार पे लिख रहा हूं 60 एंड 40। फिर 40, 14 है 34, यानी 14 56 और 46। ठीक है, फिर 4 और 3, 4 3 12 और 2, फिर ये 2। तो ये इन दोनों का फैक्टर दो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन को नहीं, ये AC और BC ये जो दो नंबर हैं, इन दोनों का अगर मैं फैक्टराइज करूं तो फैक्टराइज क्या होगा? 60 यानी 2 into 30, 30 का मतलब 2 into 15, 15 का मतलब 5, 3 into 5, 60 हो गया, और 84 का मतलब 2 into 42, 42, तो 2 into 21, 3 into 7, ये फैक्टराइज हो गया। तो 2 2 3 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन क्या आ गया? ये 2 3, ये तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन इस आधार पर निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालें 12 आएगा। ये 24, हाँ ठीक है, 24 एंड ये बात इस तरह से आएगी, गलत स्टेप्स कर दी थी, अब ठीक है। तो 12 इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि 12 ग्रेटेस्ट कॉमन, 60 और 24 में हम 84 एंड 60 का निकालेंगे तो 60 छोटा है तो डिवाइड करेंगे 60 एंड 24 बचेंगे, 24 छोटा है इसलिए 24 पहले लिख दिया, 24 दूनी 50, 48 एंड ये 12 शेष रहेंगे, 12 बचे, 12 और 24 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन क्या हो जाएगा? 12। ठीक है,
तो ये इस तरह से हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन चाहे पहले दो नंबरों का निकाल के किसी अंक से गुणा करें या उन दोनों का गुणा करके और फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकाल लें, एक ही बात होगी। और इसी के आधार पर कुछ थ्योरम्स और हैं जिनका हम नेक्स्ट टाइम पे कुछ और डिटेल में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।